जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है इस ओआरओपी का धमाका का गूंज जो है आप तक अवश्य पहुंच गया होगा। किसी को मधुर लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा। इस धमाका के बाद कई को एंजाइटी आ गया होगा, क्रोध आ गया होगा, कई को खुशी आया होगा, कई लोग सामान्य रहे होंगे। तो अलग अलग उन सबों की भावनात्मक स्थिति आ गई होगी, यह मैं बखूबी समझ पा रहा हूँ। आज इस वीडियो में उन सबको अवश्य ही देखना चाहिए जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो पीवीओआर के पद पर हों, जेसीओ के पद से रिटायर हुए हों या फिर ऑनरी पद से हों। तो तीनों सेवाएं के लिए सारे अदर देन ऑफिसर्स सबको मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये उन सबको देखना चाहिए जो ओआरओपी 1 के बारे में जानना चाहते हैं, 7 CPC के बारे में जानना चाहते हैं, ओआरओपी 2 के बारे में जानना चाहते हैं और ओआरओपी 3 के बारे में जानना चाहते हैं। वो यह जानना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस आया था इन चारों समय जब रिवीजन हुआ, अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ, कितना परसेंट हुआ। तो ये संपूर्ण कहानी आप हमारे साथ जानने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होगी, आपका बहुमूल्य समय लगेगा, पर यह मेरा वादा है इस बहुमूल्य समय के बदले आप बड़ा ही अद्भुत जानकारी लेंगे। मैं पूरे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा इस ओआरओपी टेबल का, टेबुलॉजी बोलते हैं, टेबुलॉजी जो साइंस ऑफ कंपैरिजन है, तुलना का विज्ञान। अगर आपने नहीं आज तक सुना होगा तो अब जान लीजिए। यहाँ टेबल लैब में अविश्वसनीय जो है, अनबिलीवेबल कंपैरिजन मैंने आपको किया है एक प्रयोग के साथ, जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा, जो आपको पता नहीं चला होगा। ये सब आप आज अविश्वसनीय तथ्य और आंकड़े जो कि प्रमाणिक है, यह सब फैक्ट्स एंड फिगर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं ओआरओपी से रिलेटेड और हमारे फौजी डिफेंस के जो पेंशन है इससे, उन सारे छिपे हुए सत्य को आज आपके सामने उजागर कर रहा हूं, जो कि चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और यह एक विश्लेषण के रूप में होगा, एनालिसिस के रूप में होगा, जहां कि हम आपको निष्कर्ष भी बताएंगे। आपको उन रुझानों से भी मैं उजागर करूंगा, उन रहस्यों का भी उद्घाटन करूंगा, और क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, यानी कि क्या सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस है, ये सब जानेंगे। रहस्य का भी उद्घाटन होगा और सत्य का भी सामना आप करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहें, जो कि कई तरह के डिफरेंसेस हैं, इन सबों को कई तरह के कंट्रास्ट हैं, ये सब का उजागर आज आपके समक्ष मैं करने जा रहा हूं। मैं आगे का वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं। मैं आगे की यात्रा आपको प्रारंभ करूं अपने टेबल के बारे में, जैसा मैं बताया आप सबों से मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूं अपने चैनल में व्यूअर तो मिलियंस में है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। तो हमारे फौजी बंधु तो बहुत हैं, देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूछें, बताएं कमेंट के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें। तो आइए हम आते हैं अब सीधा। हमने इस वीडियो को काफी प्रेसाइज बनाने का कोशिश किया है, जहां की हम लिमिटेड रैंक्स को लिए हैं। तो हमने स्टार्ट किया है आज एयरफोर्स वालों का यह निवेदन होता था कि एयरफोर्स के लिए वीडियो बनाइए। चूंकि मैं भी एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुआ हूं, तो मेरा एक विशेष खास लगाव है भारतीय वायुसेना से, जो कि आप समझ ही पा रहे होंगे। और मैं जिस संस्था में कार्य कर रहा हूं, पिछले 6 साल से पेंशन का ही कार्य देख रहा हूं, तो यह अनुभव के आधार पर मैं यह वीडियो बनाता हूं। और आप यहां देखेंगे कि मैंने काफी प्रयास किया है कि आपको कम से कम छोटे से छोटे वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं। यहां मैंने एयरफोर्स के रैंक को लिया है। आप आर्मी से हैं, नेवी से हैं, आपको मालूम है कि आपका इक्विवेलेंट रैंक क्या है। जैसे हमने यहां कपल से लिया है और 15 ईयर्स से ही लिया है।
चूंकि पेंशनेबल सर्विस कम से कम 15 हो जाएंगे, आर्मी में नायक है, नेवी में लेंस नायक है, लीडिंग सीमैन है, ये सब आप जान रहे हैं तो आप खुद कनेक्ट कर लेंगे। जब एक कपल साहब रिटायर होंगे 15 इयर्स के क्वालिफाइंग सर्विस में एक्स ग्रुप में, तो उनका 7 CPC में पेंशन जो था 8375 था, यहां देखिए। और यही यहां देखिए 7 CPC में था उनका 8375 और OROP 1 में हो गया 215। यहां आप देखिए, यहां आप देखेंगे कि किस प्रकार, यहां सबसे पहले तो कॉलम हेडिंग समझ लीजिए, ये रैंक है, क्वालिफाइंग सर्विस है, ग्रुप है, अभी मैं ग्रुप एक्स का पहले ले रहा हूं, और ये है OROP 1 का टेबल नंबर 7। ये है 7 CPC, यानी कि 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा था मित्रों, जैसा हम सब जान रहे हैं। और ये है टेबल 7 OROP 2 का, और यहां डिफरेंस आप देखेंगे OROP 2 माइनस OROP 1, और यह कितना परसेंट हुआ। और यह है टेबल नंबर 7 OROP 3 का, और 3 से 2 में कितना डिफरेंस हुआ और कितना परसेंट हुआ। तो यह तो आपके कॉलम हेडिंग हो गए। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कपल के क्वालिफाइंग सर्विस 15 इयर्स के एक्स ग्रुप का ही पूरा बताऊंगा। यहां OROP 1 में उनका पेंशन किया गया था फिक्स 8375 पर, ये देख रहे हैं। 7 CPC में इनका पेंशन हो गया 21525, 2.57 से, और OROP 2 में बढ़ा 23560। तो यहां आप देख रहे हैं 2036 रुपीज का डिफरेंस हुआ, जो कि 8.6% हुआ। और इन्हीं कपल का OROP 3 में घट गया 1395 घट गया, यानी कि 5.9% घट गया। यह देख लीजिए। अगला हम 20 इयर्स के कपल अगर कोई जाते हैं एक्स ग्रुप के, तो इनका OROP 1 में था 8375, जो कि 7 CPC में हुआ 21524, और OROP 2 में हुआ 23560, यानी कि बढ़ोतरी हुई 2036 रुपीज की 8.6%। और OROP 3 में फिर बढ़ोतरी हुई 2075 का, यानी कि इनका पेंशन हो गया 25635, 8.8% की बढ़ोतरी है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। यही कपल अगर 21 ईयर में रिटायर होते हैं तो इनका OROP 1 में फिक्स किया गया था 8375, 7 CPC में था 21524, और OROP 2 में था 23560, जो कि 2036 की बढ़ोतरी थी 8.6%, और OROP 3 में भी 2075 रुपीज की बढ़ोतरी लेकर 25635 कर दिया गया, यानी कि 20 इयर्स और 21 दोनों का सेम कर दिया गया। OROP 2 में भी, OROP 3 में भी, OROP 1 में भी 8.8। अब मैं बात करता हूं सार्जेंट साहब की। सार्जेंट साहब 15 इयर्स में अगर रिटायर होते हैं OROP 1 में, तो इनका पेंशन था 8585, 7 CPC में 2.57 की दर से बढ़ के 22,063 हो गया, और यही OROP 2 में 24160 हुआ, यानी कि 2097 की OROP 2 में इनको बढ़ोतरी हुई 8.7% का। OROP 3 में 23,411 हुआ। यह मैं बात कर रहा हूं OROP 3 टेबल नंबर 7 है मित्रों, टेबल नंबर 8 नहीं है, यानी कि 2016 से प्री 16 रिटायरी की बात मैं कर रहा हूं, पोस्ट 16 की बात मैं बाद में फिर करूंगा। तो इनका निगेटिव ग्रोथ हुआ सार्जेंट का 15 इयर्स में, OROP 3 में निगेटिव ग्रोथ -749। अब यहां देख लीजिए 20 इयर्स एक्स ग्रुप के, जो कि बहुत लोग जाते हैं, इनका आप देख लीजिए 9055 रुपीज दिया गया था OROP 1 में, 7 CPC में बढ़कर हो गया 23271, और OROP 2 में बढ़कर हो गया 24735, डिफरेंस हो गया 1464, 5.9%। और फिर OROP 3 में देखिए बम्पर बढ़ोतरी हुआ 2525 की बढ़ोतरी, और इनका अब पेंशन हो चुका है 27260, यानी कि 10.2% बम्पर, वन ऑफ द हाईएस्ट आप कह सकते हैं इस चार्ट का। 21 साल के सार्जेंट का भी बिल्कुल
वही फिक्स कर दिया गया था OROP 1 में, 7CPC में, और यहां OROP 2 में थोड़ी सी बढ़ोतरी इनकी हुई थी 2664 का। OROP 2 में 10.3% की बढ़ोतरी थी, और फिर OROP 3 में भी बढ़ोतरी होकर 27935 कर दिया गया, 2000 की बढ़ोतरी 7.7। तो यहां अच्छा बढ़त कह सकते हैं। 23 साल के सार्जेंट 9280 था OROP 1 में, 7CPC में हुआ 23850, और OROP 2 में हो गया 26260, जो कि डिफरेंस है 2410 का, 9.2%, काफी बेहतर है। और 3 में 27935 हो गया, बढ़ोतरी हुआ 1675 का, 6.4% का। और 26 साल के सार्जेंट का 9737 था OROP 1 में, 7CPC में हो गया 25168, और OROP 2 में हो गया 26260, डिफरेंस आया 1092 का, 4.2% का डिफरेंस आया। और यहां टेबल 7 OROP 3 का देख सकते हैं, 27,935, डिफरेंस है 1675, 6.4% की बढ़ोतरी, तो काफी अच्छी बढ़ोतरी आप कह सकते हैं। कंटिन्यू। सार्जेंट का 28 से प्लस में अगर एज ए सार्जेंट जा रहे हैं तो इनका OROP 1 में था 9793, जो कि 26 के बाद ही सेम था। OROP 7CPC में भी सेम ही रह गया, OROP 2 में भी सेम रहा, यानी कि 26 और 28 से ज्यादा भी कर रहे हैं, यानी कि 26 से ऊपर वाले का सेम ही रहा। 26 से ऊपर करके जाएं या 26 में ही जाएं तो पेंशन बिल्कुल यहां सेम है, 27935, 6.4 की बढ़ोतरी हर जगह सेम। OROP 1 से लेके OROP 3 तक सेम ही रहा। अब यहां यह देखना है मित्रों कि मैं बोल रहा हूं इतना डिफरेंस आया, लेकिन हो सकता है आपको लास्ट रैंक आप ज्यादा समय के लिए होल्ड किए हो, तो यहां जो बेसिक दिखाया जा रहा, चाहे वो OROP 1 का हो, OROP 2 का हो या OROP 3 हो, ऐसा संभावना है कि इस मूल पेंशन से ज्यादा आपको ऑलरेडी मिल रहे हों स्टार्टिंग से ही, या फिर कोई रिजेंडम आए हों। तो आपके लिए यह जो डिफरेंस दिख रहा, ये डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, ये परसेंटेज भी सेम नहीं हो सकता, ये % to % डिफरेंस हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं JW का। JW अगर 15 इयर्स करके रिटायर हुए हैं एक्स ग्रुप में, जो कि बहुत ही कम संभावना है, तो इनका 10,480 था OROP 1 में, 7CPC में 2.57 के मल्टीप्लीकेशन से हो गया 26934, और OROP 2 में हो गया 24,576, जो कि घट गया। यहां देख लीजिए, OROP 1 से OROP 2 JW 15 इयर्स का घट गया, और घटा भी तो बहुत ज्यादा, 9.6%, 2358 रुपीज का। और फिर OROP 3 में तो और भी ज्यादा घट गए, यानी कि 1 से घटा 2 में, और 2 से भी घटा 3 में, -374, 1.5% घटा। तो ठीक है, 15 इयर्स के कोई नहीं जाते हैं। अब 20 इयर्स के JW काफी लोग जाते हैं। इनका बेसिक पेंशन था 10480, 7CPC में हो गया 26934, और OROP 2 में बढ़कर हो गया 27875, 941 की बढ़ोतरी हुई, 3.4 की। और यहां देख लीजिए, इनको OROP 3 में निगेटिव ग्रोथ 615 रुपीज का निगेटिव 2.2% करके 27260 कर दिया गया। वहीं OROP 1 में 21 इयर्स के JW को 10480 था, 7CPC तक सेम था, फर्स्ट में सेम, सेकंड में भी सेम, थर्ड में जाके इनको बढ़ोतरी हुआ, यानी कि 21 के JW को 1775 मिला, जबकि 20 के JW को मात्र 615 मिला। यानी कि जो 20 वाले गए थे JW, तुरंत ही JW बन के गए थे, इनका लोअर बेसिक सैलरी रहा होगा, लेकिन 21 वाले ज्यादा दिन तक JW रहे होंगे इन सर्विस, तब गए, तो इनको मजबूत डाटा मिला, और इसी वजह से इनको ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, 6.4%। इसी तरह से 23 इयर्स का भी देख लीजिए, इनका मूल पेंशन था OROP 1 में 10,804, 7CPC में बढ़कर हो गया 27,766 रुपीज, OROP 2 में बढ़ गया फिर से 27875, 109 की
महज वृद्धि हुई 0.4%। और OROP 3 में 21 के बराबर कर दिया गया 29650, फिर भी इनकी बढ़ोतरी हुई है 1775 6.4% की। अब JWO का 26 का ले लीजिए, 26 ईयर्स के, यहाँ देखिए OROP 1 में था 11,205, 7 CPC में मल्टीप्लाई होके हो गया 28797 और OROP 2 में हो गया 28550, -247 का निगेटिव ग्रोथ है, यहाँ 0.9% का निगेटिव ग्रोथ। और यहाँ OROP 3 में आप देखेंगे 31,675 कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। यहाँ 26 साल के JWO 3125 10.9%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस टेबल, 10.9% की बढ़ोतरी हुई है। वो इस प्रकार हुआ OROP 3 में मित्रों कि इनको अच्छा डाटा मिला है। OROP 2 में नहीं मिला था, लेकिन OROP 3 में जो सैलरी वाले थे ज़्यादा दिन JWO रैंक पर रहे हैं, तो इनको अच्छा डाटा मिला। इसी प्रकार 28 और उससे ज़्यादा साल वाले JWO को देखिए 11,958 था OROP 1 में, और 7 CPC में हुआ 30,732। OROP 2 में हो गया 29,650, घट गया 1,082 रुपीज, निगेटिव ग्रोथ 3.6% का। और OROP 3 में फिर से इनका बढ़ोतरी हुआ है 2025 का 31675 अब हो गया, 6.8% का ग्रोथ मिला। अगला रैंक हम लेते हैं वारंट ऑफिसर, सूबेदार जो हैं आर्मी के। सूबेदार को बोला जाता बड़ा ही कम इनको मिला है 20 ईयर्स का। OROP 1 का 11,615 था, 7 CPC में 29,851 हो गया, 28,900 हो गया OROP 2 में। और ये डिफरेंस आया 951 का, 3.3% का निगेटिव ग्रोथ है। और यहाँ OROP 3 में इन्हें थोड़ा सा मिला है 2.6%, 758 का 29,658 रुपीज मिले। यहाँ 21 ईयर्स के वारंट ऑफिसर, जो कि बड़े कम होंगे आर्मी में, सूबेदार वगैरह हो सकते हैं। यहाँ देखिए कि OROP 1 में 11,615 सेम ही था, 7 CPC सेम हुआ। यहाँ 50 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है, उसके बावजूद भी इनका निगेटिव ग्रोथ ही है OROP 2 में। OROP 3 में इन्हें थोड़ा सा बढ़ोतरी मिला है 1625 5.6%, और अब इनका पेंशन हो गया 30,575 रुपीज। इसी प्रकार वारंट ऑफिसर 23 ईयर्स का आप देख लीजिए। OROP 1 में 11,615 था, 7 CPC में 29,851 है, और OROP 2 में 30,950 है, डिफरेंस 1,099 रुपीज, 3.6%। और OROP 3 में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, इनका 32,000 कर दिया गया है, 1,050 रुपीज का बढ़ोतरी, 3.4% की बढ़ोतरी। 26 साल के सूबेदार वारंट ऑफिसर और नेवी में कहलाएंगे CP मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2। तो इनका OROP 1 में था 12,820, 7 CPC में हो गया 32,947, और OROP 2 में हुआ 33,700, जो कि बढ़ोतरी हुआ 753 रुपीज का 2.2%। यहाँ आप देखेंगे OROP 3 में 32,850 इनका बढ़ा है, हुआ है। और यहाँ निगेटिव ग्रोथ देख लीजिए कि 850 का निगेटिव ग्रोथ है 2.5% का, जो कि 26 साल में सूबेदार वगैरह जाते हैं काफ़ी लोग, तो इनके साथ बेहतर नहीं किया गया। 29 ईयर्स के वारंट ऑफिसर को देख लीजिए, यहाँ इनका मूल पेंशन प्रारंभ होता था OROP 1 में 13,415, जो कि 7 CPC में हो गया 34,477, और OROP 2 में बढ़ोतरी हुआ 1,023 का 35,500 का 2.9%, और OROP 3 में हो गया 35,500 का। तो इनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए वारंट ऑफिसर 29 ईयर्स का 13,415 से प्रारंभ होता था OROP 1 में, जो कि 7 CPC में हो गया 34,477, और OROP 2 में हुआ 35,500,
1023 रुपीज की बढ़ोतरी हुई 2.9%। और यहाँ OROP3 में देख लीजिए कि स्टैग्नेशन हो गया, जीरो ग्रोथ, 35,500 ही, यानी कि कोई अपवार्ड रिवीजन नहीं हुआ, जो कि सूबेदार रैंक के नाराजगी का कारण बन रहा। यहाँ 29 एंड 30 एंड एबव में देखेंगे तो 13,643 होता था, 7 CPC में 35,063 हो गया। OROP2 में देखिए यहाँ थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, 437 रुपीज का बढ़कर 35,500 हो गया, 1.2%। और फिर OROP3 में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 475 रुपीज की, 1.3%, तो 35,975 रुपीज हो गया। तो यह तो वारंट अफसर सूबेदार साहब का है। इससे आगे बढ़ते हैं MWO, जो कि सूबेदार मेजर के नाम से जाने जाते हैं नेवी में और आर्मी में, और नेवी में जाने जाते हैं चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 के नाम से। एक्स ग्रुप का इनका मूल पेंशन होता था 12,895, 20 ईयर्स का। तो पूरे निगेटिव ग्रोथ हुआ तो 20 में तो कोई MWO बनेंगे नहीं, अगर डायरेक्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सार्जेंट से आए तो हो सकता, 21 में भी नहीं बनेंगे, तो निगेटिव ग्रोथ हुआ है। हालांकि यहाँ OROP3 में पॉजिटिव ग्रोथ है, फिर भी यहाँ इससे कम ही है। अब हम MWO साहब के 23 में भी कोई नहीं बनते। आर्मी में सूबेदार मेजर वगैरह बन सकते हैं 26 साल में, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इनका पेंशन जो OROP1 में था 13,068 रुपीज था, 7 CPC में हो गया 33,585, और OROP2 में हो गया 35,525 रुपीज। डिफरेंस आया 1,940 का, 5.5% का। और OROP3 में देख लीजिए कि इनके साथ बदसलूकी आप कह सकते हैं कि -7.5% का निगेटिव ग्रोथ किया गया, 2675, जो कि घटकर 32850 आ जाएगा। खैर, आपको दुखी तो जरूर होना ही है कि ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन इस बात का आपको मलाल नहीं होना चाहिए। आपको निगेटिव ग्रोथ नहीं होगा, आपके डिसएडवांटेज में रिवीजन नहीं होगा, यानी कि यथावत रहेगा, जो आपको मिल रहा था वही मिलेगा। यानी कि 5 साल का जो इंतजार था उसके कोई फायदे आपको नहीं मिले, यह बात तय है। MWO साहब 29 ईयर्स में अगर जाते हैं तो यहाँ देख लीजिए 13990 से प्रारंभ हुआ था OROP1 से, और 7 CPC में आया 35954, OROP2 में आया 335,525, यहाँ निगेटिव ग्रोथ है 429 का, -12, और फिर OROP3 में भी निगेटिव ग्रोथ ही हुआ, 35,500 पर आ गया। 32 ईयर्स जो कि सूबेदार मेजर कई आर्मी में हो सकते हैं ऐसे रिटायर वाले, तो इनका OROP1 में था 14,348, 7 CPC में हो गया 36,874, OROP2 में 39,925, जो कि डिफरेंस था काफ़ी अच्छा था, 3,051 का, 7.6% का। और OROP3 में भी एक थोड़ी सी बेहतर मान सकते हैं, 675 की बढ़ोतरी हुई है, और अब हो गया है 40,600, 1.7% की बढ़ोतरी हुई है। MWO साहब जो 30 एंड एबव में जाते हैं, जो कि मैक्सिमम सब कवर हो जाते हैं इसमें, 33 एंड एबव में, तो इनके लिए भी बेहतर है, 14348 ही था, 7 CPC में भी सेम था, OROP2 में भी सेम है, यहाँ सब कुछ सेम है। यहाँ देख लीजिए आप OROP3 में इनको थोड़ी सी बढ़त दी गई है, 42,650, यानी कि 2727 का 2725 की बढ़ोतरी, 6.8% की बढ़ोतरी हुई है इन्हें। तो आप MWO को मान सकते हैं कि वन ऑफ द लकी ये रहे हैं। HFO 30 ईयर्स में, HFO तो 30 ईयर में नहीं बनेंगे, लेकिन आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि 30 ईयर्स का इनका मूल पेंशन होता था 16,090 रुपीज, जो कि 7 CPC में हो गया 41351, OROP2 में भी बढ़ा 41 घटा 41,200, -151 हो गया, और फिर से उतना ही रह गया OROP3 में 30 ईयर्स के। 32 ईयर्स के जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है इनका भी 16090 सेम ही था, और फिर 7 CPC में भी सेम, और OROP2 में भी सेम,
और यहाँ OROP 3 में इन्हें देने का कुछ प्रयास किया गया है, काफ़ी अच्छा मात्रा में 1425 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। 42,625 रुपीज अब इनका बेसिक हो गया है। अब HFO की बात करते हैं तो यहाँ है ये 33 एंड एबव वाले हैं, तो इसी ब्रैकेट में सब आ जाते हैं, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के तो कम ही लोग, मैक्सिमम 32 में चले जाते हैं, 33 से ऊपर बहुत कम होते हैं। लेकिन एयरफोर्स में सबको पूरा सर्व करना पड़ेगा, सुपर यूनिवर्सल तक रहना पड़ेगा। तो इनका शुरू हुआ था 16160 से OROP 1 में, 7 CPC में बढ़कर हो गया 41531 और OROP 2 में 41200 हुआ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से निगेटिव ग्रोथ हुआ 331 का 0.8% का। OROP 3 में इनको अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है जो कि 46300 5100 पूरे टेबल का धमाकेदार HFO साहब के पास धमाका पहुंचा है। 12.4% की बढ़ोतरी हुई है। फिर HFL देखते हैं। HFL तो 32 ईयर्स में नहीं बनेंगे, लेकिन आर्मी में कैप्टन बन जाते हैं, ऑनरी कैप्टन 32 में जाते हैं, कई लोग हैं। तो इनके लिए जो OROP 1 था 17,010 से स्टार्ट हुआ था, 7 CPC में 43,716 हुआ और OROP 2 में 43,675 हो गया, निगेटिव ग्रोथ 41 रुपीज का। और फिर से OROP 3 में अगेन निगेटिव ग्रोथ 1050 रुपीज का घटकर हो गया 42,625। अब देख लीजिए जो फाइनल ब्रैकेट है HFL का, जो इसी में ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन वगैरह तो कम ही होंगे। तो ये सब जो जा रहे हैं, यहाँ 17,010 से प्रारंभ हुआ था और 7 CPC में 43716 हुआ, OROP 2 में 43675 हुआ, घट गया 41 रुपया। और फिर से इनका पेंशन बढ़ गया OROP 3 में 46300, जो कि एक सम्मानजनक माना जा सकता। इनके 6% की बढ़ोतरी हुई है 2625 का। तो यह तो पूरा एक्स ग्रुप का आपने एनालिसिस देख लिया। अब इसमें देख लीजिए मुख्य बिंदु, जो कपल 15 ईयर्स के हैं इनको निगेटिव ग्रोथ हुआ है। दूसरा देख लीजिए सार्जेंट जो 15 ईयर्स का है, इनका भी निगेटिव ग्रोथ हुआ है। पॉजिटिव ग्रोथ है सार्जेंट 20 ईयर्स का, एक्स ग्रुप का, जो धमाकेदार आप कह सकते हैं। फिर से धमाका 26 साल के सार्जेंट का हुआ है 6.4%। और यहां देख लीजिए JW 15 ईयर्स का निगेटिव है, यानी कि 15 ईयर्स में जो भी जा रहे हैं बड़ा ही निगेटिव लेके जा रहे हैं, यानी कि तुरंत ही ये JW बने, या तो बने नहीं, डाटा नहीं अवेलेबल है, या बने तो तुरंत ही बने। यहाँ फिर से देखिए 26 साल के JW को काफ़ी अच्छा मिला है 10%। फिर से 28 एंड एबव को भी 2025 का बढ़त है। वारंट ऑफिसर 20 ईयर्स को 2.6% है, 21 ईयर्स के 1625 है, लेकिन इस ब्रैकेट में बहुत कम ही रहते हैं। यहाँ देख लीजिए दुखी होने का MW साहब का 23-26 है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। यहाँ देखिए MW का काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है 33 एंड एबव के लिए 6.8% 2725। तो ये सब आपके तथ्य हैं जिन्हें कि मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ, वो सब चीज़। यहाँ आप देख लीजिए HFO साहब का 5100 की बढ़ोतरी हुई है 12.4%। HFL में कोई ग्रुप नहीं होता, HFO HFL कोई ग्रुप नहीं होता, XX यहाँ दिया हुआ इरोनियसली, आप इसे इग्नोर करें। HFL का भी काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ 33 एंड एबव और 46300 कर दिया गया, यानी कि HFO HFL दोनों के लिए 46300 कर दिया गया। यानी कि अगर सर्विस से रिटायर होते वक्त अगर कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं आ पाया था, वो HFO से HFL नहीं बन पाए थे, तो अब उन्हें मलाल की ज़रूरत नहीं है। अब वो कसक नहीं रहेगा, टीस नहीं मारेगा, अब वो उनके बराबर ही HFL के बराबर ही 46300 पेंशन लेंगे, जो कि एक खुशखबरी है HFO के लिए। अब भी तक मैं एक्स ग्रुप की बात करता था, अब मैं वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इस टेबल को कंसाइज रखने के लिए हमने मुख्य बिंदु जहां बहुत ही ज़्यादा रुझान मिला, जहां बहुत बड़ा रुझान मिला, उसको हमने एनालिसिस में रखा है। कपल 15 ईयर्स में आप देख लीजिए वाई ग्रुप में 717
जीरो से प्रारंभ होता था इनका मूल पेंशन, जो कि 7 CPC में बढ़कर 18427 हो गया और OROP 2 में 20,160 आ गया। काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी थी 1733 की, 8.6% तक की बढ़ोतरी थी। लेकिन यहाँ OROP 3 में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 522 की बढ़ोतरी है और अब हो गया 20682, 2.6% की बढ़ोतरी। यही कपल 20 ईयर्स में जाते हैं तो इनका भी 7170 था, 7 CPC में 18427 रहा। लेकिन OROP 2 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और बढ़कर 20,969 हो गया, 12.1% की बढ़ोतरी हुई है, 2542 रुपीज की। मित्रों, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मानी जा सकती है। हालांकि 20 ईयर्स के कपल, 20 ईयर्स के नायक बहुत कम होंगे, इन्हें ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इस तरह से कुछ न कुछ अलग रैंक से नवाजा जाएगा। टेबल 7 जो है OROP 3 का, यहाँ देखिए इनके लिए काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है, 22,726 का बढ़ोतरी नया पेंशन हो गया, जो कि 1757 का 8.4% की बढ़ोतरी है। कपल 21 में जाते हैं, बहुत कम होंगे, 21 में जाते हैं, इनका भी 7170 ही था, 18427 हुआ 7 CPC में। OROP 2 में इनकी बढ़ोतरी मिली 2122, 244 हुआ, 2817 की बढ़ोतरी हुई। काफ़ी अच्छा आप मान सकते हैं, 21 ईयर, 13.3, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द टेबल है। और यहाँ OROP 3 में भी इनका बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है, 23,082 है और बढ़ोतरी हुआ था 1838 का, 8.7%। अब मैं बात करता हूँ कपल के बाद सार्जेंट का। सार्जेंट 15 ईयर्स का वाई ग्रुप का, इनका पेंशन स्टार्ट होता था 7550 OROP 1 में, 7 CPC में हो गया 19,404, OROP 2 में बढ़ोतरी हुआ 2378 का और बढ़कर हो गया 21782 और परसेंटेज में कहे तो 10.9% हुआ। OROP 3 में भी बढ़ोतरी हुआ 206 रुपीज का और बढ़कर हो गया 21,988 रुपीज। 20 ईयर्स के सार्जेंट वाई ग्रुप, जो कि अंधाधुन सबसे ज़्यादा जाते हैं इस ब्रैकेट में। हालांकि सार्जेंट हैं, हवलदार हैं, पेटी ऑफिसर हैं, ये सब डिफेंस फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के बैकबोन माने जाते हैं, क्योंकि ये काम भी करते हैं, रैंक फाइल में भी रहते हैं और सुपरविजन भी करते हैं। तो ये मल्टीपर्पस ये माने जाते हैं हवलदार, सार्जेंट रैंक। और इनका आउटफ्लो भी बाकी रैंक से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर जाने के बाद इनको अच्छा खासा सेकेंड इनिंग खेलने का, रीएम्प्लॉयमेंट होने का अच्छा अवसर मिलता है। तो सार्जेंट साहब का देख लीजिए 20 ईयर्स वाई ग्रुप का 7795 और फिर 7 CPC में हो गए 20,033 रुपीज। OROP 2 में 22,007 रुपीज मिल रहे हैं, डिफरेंस था 1974 का, 9% का इजाफा हुआ। और OROP 3 में भी बम्पर इजाफा हुआ 20 ईयर्स वाले सार्जेंट का, जो कि इसमें जाते हैं, आप देख लीजिए 20.5, 2756 की बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि OROP 3 इनके लिए सचमुच धमाका लेके आया है। दिवाली मना सकते हैं वो, जिस दिन इस समाचार को सुनेंगे उसी दिन। 21 ईयर्स के सार्जेंट को 7795 से प्रारंभ होता था, 7 CPC में 20,033 रुपीज हुए और OROP 2 में बढ़कर 1974 की बढ़ोतरी हुई थी और 22,007 रुपीज हो गया, 9% की बढ़ोतरी। और फिर से 12.5% की बढ़ोतरी हुई, 2756 किया और नया मूल पेंशन हो गया 24763। तो यहाँ भी आप काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। 23 ईयर्स के भी सार्जेंट 7795 से ही शुरू होता था, OROP 1 में 7 CPC तक सेम रहा। OROP 2 में इनकी बढ़ोतरी हुई 22,257, 2224 की बढ़ोतरी हुई है, 10% की बढ़ोतरी हुई थी इनको OROP 2 में। और फिर से OROP 3 में भी 11.3% की बढ़ोतरी 2506 का हुआ, यानी कि सार्जेंट साहब को काफ़ी अच्छा मिला है यहाँ। सार्जेंट 26 ईयर्स के 7995 से प्रारंभ होता था और OROP 1 में 7995 था, 7 CPC में 20547 हुआ और OROP 2 में 2257 हुआ। अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है 26 साल वाले का, 1710, 7.7%। और OROP 3 में भी हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट
14.9% की बढ़ोतरी, 3325 की बढ़ोतरी हुई। 26 साल का सार्जेंट, जो कई लोग जाते हैं हवलदार बन के जाते हैं, पेटी ऑफिसर बन के जाते हैं, तो इनका अब पेंशन 25582 होगा। यानी कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में काफी अंतर को घटाने का प्रयास यहाँ दिख रहा है। JWO 15 ईयर्स वाई ग्रुप में बनेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, लेकिन ठीक है, अगर किसी स्पेशल ट्रेड में आए हैं, ब्रांच में आए हैं, तो हो सकता है ऐसा केसेस। इनका OROP 2 में 8740 था, 7 CPC में 22,462 हुआ और OROP 2 में बढ़कर 116 रुपये 22,578 रुपीज हो गया, जो कि आधा % ही रहा। और OROP 3 में 2.6% की बढ़ोतरी हुआ है और 23,175 हो गया। इसी प्रकार JWO 20 ईयर्स, जो कि काफी संख्या में जाते हैं, इनका पेंशन शुरू होता था OROP 1 में 8755 का, 7 CPC में हो गया 22500 और 7 OROP 2 में हुआ 24825, डिफरेंस हुआ 2325, परसेंटेज 9.4%। और यहाँ 25750 टेबल 7 OROP 3 का यहाँ है, डिफरेंस 925, 3.7% का डिफरेंस है। यहाँ 21 ईयर्स का आप देखेंगे 8853 हुआ है और फिर 7 CPC में 22752 हुआ और OROP 2 में सेम रहा 2021 का 24825, सेम ब्रैकेट में कर दिया गया और इनका भी बढ़ोतरी किया गया 8.4% का 2073 और OROP 3 में भी 3.7% 925 रुपीज की बढ़ोतरी करके 25750, यानी कि 20 और 21 दोनों को इक्वलाइज कर दिया गया। OROP 2 के बाद ही सेम चल रहे हैं। JWO 23 ईयर्स आप देखेंगे 9338 से इनकी OROP से स्टार्ट हुआ था, जो कि 7 CPC में 23999 हो गया। OROP 2 में भी बढ़ोतरी 826, 3.3% की बढ़ोतरी हुई 24825 की और OROP 3 में भी इनको 2000 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है 8.1%, जो कि अब हो गया है 26825, जिसे काफी अच्छा माना जा सकता है। 26 ईयर्स के JWO को वाई ग्रुप का 10,405 से प्रारंभ होता था, जो कि 7 CPC में 26,741 हो गया। OROP 2 में घट गया 1916, जो कि बेहतर नहीं हुआ और फिर से OROP 3 में बढ़ गया 26900, यानी कि अल्टीमेटली OROP 1 से थोड़ा सा ही बढ़ोतरी हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ टोटल डिफरेंस आप देख रहे हैं 8.4%। और JWO का जो फाइनल स्लैब है 28 एंड एबव के लिए, तो इनका यात्रा प्रारंभ हुआ था OROP 1 से 10,744 से, जो कि 7 CPC में हो गया 27607 और OROP 2 में इनका घट गया, काफी बेहतर नहीं हुआ इनके साथ, 1532 की निगेटिव ग्रोथ हुआ, 5.9% घटा है, जो कि अब हो गया है OROP 3 में फिर से बढ़ा है 1875, 7.2% की 27950 अब हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा यहाँ इनको मिला है। अब हम बात करते हैं वारंट ऑफिसर का। वारंट ऑफिसर का 20 ईयर्स 21 ईयर्स का जो फाइनल फिगर आप देख रहे हैं, OROP 2 में भी निगेटिव ग्रोथ है, OROP 3 में भी निगेटिव, OROP 2 में तो पूरा ही निगेटिव ग्रोथ है। वारंट ऑफिसर MWO का सारा ही देख रहे हैं आप, पूरा निगेटिव ही, तो OROP 2 तो छोड़ ही दीजिए, आप बात ही न करें। अगर OROP 3 की बात करते हैं तो यहाँ वारंट ऑफिसर जो है 21 में तो कोई बनेंगे तो जाएंगे नहीं, तो 75 तक भी नहीं। 23 में भी बहुत कम संभावना है कि बनेंगे, आर्मी में सूबेदार बन सकते हैं, तो यहाँ 750 की बढ़ोतरी हुई है OROP 3 में 2.7% का। यही 26 ईयर्स में भी 750 की बढ़ोतरी हुई है। 29 ईयर्स वाले का OROP 3 में 475 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 30 एंड एबव वाले को देख लीजिए कि OROP 3 में, OROP 2 तक तो निगेटिव हुआ इसलिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ डिफरेंस आप देख पा रहे हैं OROP 2 से। लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए मित्रों कि OROP 3 के बावजूद भी जो बढ़ा हुआ भले यहाँ दिख रहा है,
लेकिन बढ़ने के बावजूद भी इससे ज़्यादा ये ऑलरेडी ड्रा कर रहे हैं। 7 CPC में ही, यहाँ MW का देख लीजिए, 7 CPC में ही इतना ज़्यादा है, उतना अभी OROP3 भी नहीं पहुँचा। तो यहाँ आप यही देख पाएंगे कि सूबेदार के साथ कोई ज़्यादा बहुत, यहाँ देख लीजिए कि 28656 था, तो यहाँ आपको 750 दिख रहा, लेकिन एक्चुअल ये 7 CPC ऑलरेडी ड्रा कर रहे हैं। यहाँ केस देख लीजिए, 31529 का देख लीजिए, तो ये 31529 ड्रा कर रहे हैं ऑलरेडी, अब इनको मिल रहा 30175, तो बहुत ही कम का डिफरेंस आया है इन्हें। इसी प्रकार आप MW 29 ईयर्स का देख लीजिए कि निगेटिव ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर अब OROP3 में उन्हें सम्मानजनक स्थिति में आने का मौका दिया गया है। 3175 रुपीज की ग्रोथ हुआ है। MW 32 का भी 3.5% की बढ़ोतरी हुआ, और MW जो सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट है वाई ग्रुप, तो यहाँ 33 एंड एबव के लिए निगेटिव ग्रोथ है OROP2 तक। OROP3 में इन्हें मिला है 3.5% 1175 रुपीज का। HFO HFL का जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इनका कोई ग्रुप नहीं होता और मैं पहले ही कवर कर लिया हूं। अब मैं कवर करने जा रहा हूं जो पोस्ट 16 रिटायर हुए हैं, 16 के बाद इनका। आप सबको पता होगा कि पोस्ट 16 इंट्रोड्यूस किया गया टेबल 8 करके OROP2 में भी OROP3 में भी, जो कि एक्सक्लूसिव एक्स ग्रुप के लिए है। तो अभी तक मैं एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों को कवर कर रहा था, अब मैं एक्स ग्रुप को कवर करने जा रहा हूं जो टेबल 8 में आते हैं, उनको क्या बढ़ोतरी मिला या क्या मिला, ये सब का एनालिसिस मैं आपको समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब आप देखिए मित्रों, यहाँ हम सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बनाया हूं, इसी का हिस्सा, जो कि 2016 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं। तो यहाँ देखिए उनके लिए टेबल नंबर 8 इंट्रोड्यूस किया गया, बाकी के लिए प्री 16 था टेबल नंबर 7, यहाँ टेबल नंबर 8 है। तो यहाँ आप देखिए कि टेबल नंबर 8 में OROP2 में 24928 था, उससे पहले सब सेम ही होते थे। OROP1 का सेम रहा, 7 CPC सेम रहा, 16 के बाद से ये टेबल 8 किया गया, जो कि बेहतर निर्णय नहीं था एक्स ग्रुप वालों के लिए। 24928 था, जो कि घटकर 1668 घटकर 23260 हुआ। तो यही चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, ये प्री 16 वाले का भी 15 में घटा है। 20 ईयर्स का बढ़ा है 707 रुपीज 2.8%, जो कि बढ़कर 25635 हो गया है। 21 ईयर्स का 831 का बढ़ा है 3.3%, 25759 हो गया। इसी प्रकार 15 ईयर्स के सार्जेंट को, एक्स ग्रुप को आप देखिए, तो यहाँ 5.6% का टेबल 8 में भी निगेटिव ग्रोथ है। 20 ईयर्स के सार्जेंट का एक्स ग्रुप आप देखिए, यहाँ 1350 का ग्रोथ मिला है, जो कि प्री 16 में भी था और पोस्ट 16 में भी है। 1350 का डिफरेंस, 4.9% का इजाफा इन्हें मिला है। इसी प्रकार 21 ईयर्स का देख लीजिए, 1350 का इजाफा मिला है, 4.9%। 4.9% दोनों का हुआ है, 21 और 23। अब इनको बढ़ा हुआ पेंशन 28635 हो गया है। सार्जेंट 26 ईयर्स का देख लीजिए, इसमें काफ़ी लोग जाते हैं, 6.1% अच्छा खासा इजाफा है 1665 का, जो कि अब हो गया है 28950। और सार्जेंट एक्स ग्रुप 28 एंड एबव के लिए 6.1% की बढ़ोतरी हुई है 1665 रुपीज का, जो कि अब हो गया है 28950। यानी कि 26 और उससे ऊपर वाले का सबका 28950 ही हो गया है। तो यह आप देख पाएंगे। अब आप देखिए JW का। JW 15 ईयर्स में बनेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई बनते हैं नई आर्मी वगैरह में, नायब सूबेदार को स्पेशल ट्रेड ब्रांच चाहें, तो यहाँ 15 ईयर्स में सब निगेटिव ग्रोथ ही है। टेबल 8 में भी है, पहले भी टेबल 7 में भी था, हर जगह। 20 ईयर्स में अंधाधुन जाते हैं, और यहाँ फिर देख लीजिए कोई भी ग्रोथ नहीं मिला है, जो कि बेहतर नहीं है। 20 ईयर, 21 और 23, ये तीनों का कोई भी ग्रोथ नहीं मिला है, सेम है। यानी कि जो
OROP2 था वही OROP3 है। JWO से अच्छी खासी बढ़ोतरी प्रारंभ हुई है। 26 साल के JWO को 3.6% की बढ़ोतरी हुई है 1100 का। और 28 एंड एबव जो कि इनका लास्ट ब्रैकेट है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से निगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी कि 26 के ऊपर उतना ही पेंशन मिलेगा, चाहे आप जितना 28 जो भी करके गए हैं, आपका मैक्सिमम पेंशन जो है 31825 ही होगा। तो यहाँ निगेटिव ग्रोथ दिख रहा, जो कि बड़ा ही अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। अब मैं बात करता हूँ वारंट ऑफिसर का, सूबेदार, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर नेवी के 2। तो इनका भी निगेटिव ग्रोथ है 20 इयर्स का। 21 का निगेटिव ग्रोथ है OROP3 में, OROP2 में तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23 में भी 0 है। 26 इयर्स में यहाँ देख लीजिए कि 800 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ आपको 800 दिख रहा, और यहाँ देख लीजिए OROP2 में 33700 था और ये अब हो गया है 34600। थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ हुई है। 29 ईयर्स इसी तरह से सूबेदार साहब का देख लीजिए कि अब 37,000 हो गया, 575 की बढ़ोतरी, और यही 575 बढ़ोतरी सेम रह गया 30 एंड एबव के लिए भी। यानी कि सूबेदार में 29 और उससे ऊपर सबका स्लैब 37,000 पर ही कर दिया गया है। MWO का 20 में कोई बनेंगे नहीं तो निगेटिव है। 21, 23 तक निगेटिव है तो बात करने की जरूरत नहीं। 23 में सूबेदार मेजर वगैरह बन सकते हैं। 26 में देख लीजिए कि यहाँ आपको 1000 रुपीज़ का ग्रोथ है 2.6%, और अब नया मूल पेंशन 39,700 हो जाएगा। 26 का भी 29 का भी सेम स्लैब में दोनों आ गए, जबकि पहले OROP2 में इनका निगेटिव ग्रोथ था, अब पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। 32 इयर्स के MWO जो कि सूबेदार मेजर काफ़ी जाते हैं, तो इनका भी ग्रोथ हुआ है 675 रुपीज़ का, 1.7%, 40,600 मिला इनको। और MWO सूबेदार मेजर जो हैं 33 एंड एबव सर्विस करके, तो इनका 8 टेबल में अब हो गया है 46300, जो मैक्सिमम है, जो HFO HFL का भी है वही चीज़। तो इनके लिए बम्पर फिगर है। देख लीजिए कि इतना बड़ा फिगर किसी को नहीं मिला जितना MWO। तो MWO बन के जो भी रिटायर हुए हैं, जिनको मलाल होगा कि हम HFO नहीं बने, HFL नहीं बने, तो अब उन्हें बम्पर मिला है। 16% का इजाफा हुआ, 6375 का इजाफा हुआ है। तो यह सबसे ज़्यादा बम्पर, इनको तो दिवाली 2-2 दिन मनाना चाहिए। HFO HFL का यहाँ देख लीजिए कि OROP3 में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। 30 वाले का आर्मी के बनेंगे, HFO HFL तो नहीं बनेंगे, ऑनरी कैप्टन हो सकते हैं। उसी प्रकार ऑनरी कैप्टन ही होंगे 32 इयर्स में, तो इनका इजाफा हुआ है 1425 का 3.5% के दर से, जो कि बढ़ा हुआ पेंशन अब 42625 हो गया। HFO 33 एंड एबव का देखिए कि यहाँ काफ़ी अच्छा इनको मिला है, अब 46300 कर दिया गया है, जो कि 5100 की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा इस टेबल में अगर किसी को आप देख पा रहे हैं तो यहाँ MWO को मिला है 6375, 16%। पूरे टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 का हाईएस्ट फिगर यही है। फिर HFO 32 में कुछ नहीं, HFO का 33 में हो गया 510। HFL का ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का यहाँ पर आपको मिल गए हैं निगेटिव ग्रोथ 32 इयर्स का, यानी कि आर्मी के कई ऐसे होंगे ऑनरी कैप्टन, तो इनको अब नया पेंशन 42265 हो गया, घटा दिया गया है। हालांकि वो घटेगा नहीं, जो उनका पिछला पेंशन यानी कि पिछला पेंशन 43675 था OROP2 टेबल के हिसाब से वही मिलता रहेगा। HFL के लिए 33 एंड एबव के लिए 2625 की अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है 46,300। तो इस प्रकार आपने आज देखा हमारे साथ कि किस प्रकार हमारा यह टेबल चल रहा है, कितने डिफरेंस हुए। हमने पूरे एनालाइज करके बताया कि कहाँ ज़्यादा हुआ, कहाँ कम हुआ, कहाँ
अच्छा नहीं हुआ तो ये सब आपने देखा एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तमाम प्रकार की आपको सूचनाएं देते रहेंगे, प्रामाणिक जानकारी देते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल को भी आपके जीवन की भांति ग्रोथ और डेवलपमेंट का अच्छा खासा अवसर मिले। और अंत में हमेशा की भांति आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं, आप लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।